अभी जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं इसका नाम है नो डायमेंशन मेडिटेशन। ये ध्यान सूफी ध्यान से लिया गया है, जिसको ओशो ने बहुत ही सुंदरता नृत्य का रूप दिए। तो आज ये हम ध्यान करने वाले हैं। तो इस ध्यान के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर इस ध्यान की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि सभी मित्र रूमी का नाम सुने, जलालुद्दीन रूमी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और रूमी को चाहने वाले, प्रेम करने वाले बहुत ही संख्या में थे, लाखों की संख्या में, जो कि रूमी से प्रेम करते थे। रूमी किताबों के बहुत ही शौकीन थे। वो किताबें पढ़ते रहते, जब भी उनको मौका मिलता वो किताबें पढ़ते रहते। उनके पास विदेशों से भी किताब मौजूद होती, जो किताब नहीं मिलते, जहां मिलते वहीं से वो मंगाते और पढ़ते। एक बार क्या हुआ, रूमी एक तालाब के पास किताबें पढ़ रहे थे, तभी एक कटिहार भिखारी वहां आए और रूमी के पास बैठते हैं, पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। रूमी बोलते हैं, रूमी उस भिखारी को देखते हैं कि कोई भिखारी है जो कि यहाँ आकर के ऐसे ही बैठ गया है, इसी क्या समझ में क्या कर रहा। उस भिखारी को देखते हुए रूमी बोलते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो भिखारी थोड़ा देर वहां बैठे रहते हैं और जो भी किताबें रूमी ने अपने पास रखे होते हैं उस तालाब में वो भिखारी उठते हैं, उस सारे पुस्तक को उठाते हैं और वहां जो तालाब है उसमें फेंक देते हैं। अचानक से रूमी की नजर पड़ती है कि उसने ये क्या कर दिया, ये किताबें क्यों फेंक डाला। फिर रूमी उस जो भिखारी है उसको बहुत भला बुरा कहते हैं और अपनी नाराजगी दिखाते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, हमारी किताबें क्यों पानी में डाल दिया। बहुत क्रोधित होते हैं। तभी वो भिखारी उस तालाब में कूद पड़ता है और जो पुस्तक उन्होंने फेंके होते हैं सारे के सारे वापस लाते हैं और उन्हें देते हैं। जब रूमी देखते हैं उन पुस्तकों को, एक भी पुस्तक गीली नहीं थी, यानी पानी का नामो निशान भी नहीं था उस पुस्तक में। आखिर ये कैसे हुआ। रूमी की आंखें फटी की घटी रह जाती हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे। वो आश्चर्यचकित नजरों से देखते हैं उस भिखारी, यानी उनकी निगाहें पूछ रही होती है कि ये चमत्कार तूने कैसे किया। संस तबरेज उनका नाम होता है उस भिखारी का। वो बोलते हैं कि जैसे मैंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपने हमसे कहा मैं जो कर रहा हूं आप नहीं समझेंगे, वैसे ही मैंने कुछ कृत किया और कुछ कर दिखाया जो कि आपके समझ के बाहर की बात, आप नहीं समझेंगे कि मैंने क्या किया। और तभी से कहते हैं रूमी और शम्स तबरेज की प्रेम कहानी। ऐसे मिसाल बनी कि पूरी दुनिया में एक
इनके प्रेम कहानियों की जो चर्चा है, आज जो हम सुनते हैं, बच्चा बच्चा के मुंह पर जुबान पर नहीं होता है। रूमी और शम्स तबरेज की कहानी। उसके बाद रूमी तो शम्स तबरेज के ही हो गए। और कहानी बताती है कि दोनों वहां से गायब हुए तो 3 महीने के लिए कहीं वीरान जंगल में चले गए। और शम्स तबरेज रूमी को साधनाएं बताएं, ध्यान की विधियां बताएं, स्वयं को कैसे जान सकते हैं, ये साधनाएं बताएं। 3 महीने के बाद जब वापस आए तो फिर रूमी रूमी नहीं रह गए, वो कुछ और हो गए थे। जो जिस रूमी को लोग जानते थे, प्रेम करते थे, वो रूमी चेंज हो गए थे, वही नहीं रहे। इसलिए जब रूमी घर वापस आए तो लोग सांस तबरेज से जलन करने लगे, उनसे नफरत करने लगे कि जिसे हमने प्रेम किया, जिस रूमी से, जिसके लिए हम जान देने के लिए भी तैयार थे, वो रूमी तो किसी और का हो गया। वो तो अब हमसे बातें भी नहीं करता। फिर क्योंकि वो सांस तबरेज का होकर ही रहते, बस वो जहाँ रहते जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक जगह होते हैं, बातें करते हैं, उसे पूरी दुनिया भूल जाती है। वैसे ही रूमी और शम्स तबरेज आपस में बातें करते रहते, एक कमरे में बंद रहते, उनका दुनिया से मतलब ही नहीं होती। जो दुनिया रूमी से प्रेम करती थी, रूमी को बहुत चाहती थी, रूमी का शब्द सुनने के लिए व्याकुल रहती थी, आज तो रूमी बदल ही गए थे। इसलिए लोगों ने और उनके घर वालों ने शम्स तबरेज से नफरत कर ली। और कहते हैं, कहानी बताते हैं कि अचानक एक दिन शम्स तबरेज गायब हो जाते हैं। और जैसे ही गायब होते हैं, फिर रूमी तो पागल ही हो गई। वो स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, सबसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। वर्षों बीत गए और शम्स तबरेज का पता नहीं चला। फिर कहानी बताती है कि अचानक फिर उनका एक पत्र आता है रूमी के नाम। और जैसे ही पत्र को पढ़ते हैं रूमी, वो नाचने लगती है। वो नाचने लगते हैं, यानी गोल गोल घूमने लगती है। वहीं से इस नृत्य की शुरुआत हुई। वो सब कुछ भूल जाती है, दुनिया भूल जाती है, और शम्स तबरेज के याद में वो नाचते हुए घर से बाहर निकलते हैं, पहली बार वर्षों बाद। जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद वो पागल हो गए। फिर अचानक रूमी सांस तबरेज वापस लौट आते हैं और फिर से उनकी प्रेम कहानी प्रचलित हो जाती है। घर वाले सांस तबरेज को देख करके बहुत नफरत करते हैं, जलस करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह इन दोनों को अलग कर दें, लेकिन उनकी सारा प्रयास असफल होती है। फिर एक दिन अचानक घर वाले सांस तबरेज को धोखे से बुलाते हैं और कहानी बताती है उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी घर के लोग उनकी हत्या कर देते हैं। ये बात रूमी को कभी पता ही नहीं चला कि उनकी हत्या कर दी गई, कभी पता नहीं चला। और उनके वियोग में वो गली गली भटकते रहते हैं,
और गोल 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 घूमते रहते हैं, यानी उनका नृत्य होता है। एक बार वो अचानक सड़क से जा रहे होते हैं, और जब किसी सुनार की दुकान से ठक 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 की आवाज आती है, उनके भीतर से वो नृत्य फूटता है, और वही वो घंटों गोल गोल घूमते रहते हैं, यानी 6 घंटे बीत गए और गोल 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 घूमते रहते हैं। कहानी बताती है कि उनका एक शिष्य था, जो कि 7 दिन 8 दिन ऐसे ही जब गोल गोल घूमते रहते थे, तो उनके मुख से कुछ वर्ड निकलता था, और वो शिष्य उनके पास बैठा रहता, और जो भी वर्ड निकलते उसको कॉपी में नोट करते रहता। उसी से जो भी उसने नोट किया, कि सारे जो हम पढ़ते हैं कविताएं, वही कविताएं हैं जो उनके मुख से बोलेंगे। तो ये जो मेडिटेशन है, आज हम वही मेडिटेशन करेंगे, यानी अस्तित्व से जुड़ने का ध्यान है। हमें इस ध्यान के माध्यम से हम स्वयं को समर्पित करते हैं, ईश्वर के हवाले करते हैं, हमारे भीतर से जो भी होता है होने देते हैं, यानी हम अस्तित्व से छूट जाते हैं। तो इस मेडिटेशन के 3 चरण हैं। पहला चरण मैं करके बताऊं, इसमें तो की आवाज निकालनी है, मैं करके बताऊंगी। दूसरे चरण में गोल 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 घूमना है, जैसे आपने देखे होंगे सूफी लोग कैसे नृत्य करते हैं। हाथ ऊपर होता है, एक हाथ नीचे होता है, और हमें भी गोल गोल घूमना है। तीसरे चरण में पेट के बल लेट जाना है, यानी स्वयं को समर्पित कर देना है इस अस्तित्व को। अगर जो भी मित्र पेट के बल नहीं लेट सकती, पीठ के बल लेट सकते हैं। तो जैसा कि पहला चरण जो होगा हमारा शुभ, यानी जैसे हम शुभ बोलेंगे, हमारा ये जो नाभि चक्र है वहां से शुभ की आवाज आनी, यानी जो हमारा नाभि चक्र से नीचे जो हरा सेंटर है वहां पड़ना चाहिए। और जब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, यानी म्यूजिक बजेगी, आपको पता चल जाएंगे कि कैसे करना है। जब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, तो हमारे एक हाथ, दाहिना हाथ ऊपर हो, बायां हाथ नीचे हो, और हमें गोल गोल घूमना है। अपने एक हाथों को पूरे, मतलब ये जो 2 चरण है इसमें आंखें खुली हैं। तीसरे चरण में जब हम लेटेंगे तो आंखें बंद। तो जब ये दूसरा चरण में हम प्रवेश करेंगे, तो हमें ये भाव करने हैं कि हमारे सामने परमात्मा मौजूद है, हमारे सामने परमात्मा मौजूद है, और मैं अपनी आंखों से उसे निहार रहा हूँ। हमें पूरी दुनिया को भूल जाना है, हमें ये भाव रखने है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जब तक हम दूसरे को महसूस करते हैं, दूसरे की याद बनी रहती है, तब तक हम स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। तो स्वयं के भीतर प्रवेश करने के लिए भी हमें पूरे संसार को भूल जाना है। हम अकेले बच जाए तो ही हम स्वयं में प्रवेश कर पाए, यानी पूरी दुनिया मिट जानी चाहिए। जब पूरी दुनिया को हम भूल जाएंगे, पूरी दुनिया हमारे सामने मिट जाएगी, तो ही यानी कौन बचेगा? मैं ही नहीं बचेगा, यानी बस वही होगा। तो इस ध्यान को जितना आप सहयोग देंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ स्वयं के भीतर प्रवेश करने आ रहे हैं, यानी आप अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं, और यहाँ आप इसका लाभ नहीं लेंगे, फिर खाली खाली यहाँ से वापस चले जाएंगे। इसलिए सभी मित्र कोशिश करेंगे कि जितना हो सके स्वयं के भीतर गहरे से गहरे। तो अभी मैं म्यूजिक लगाकर थोड़ा देर बताती हूँ।